तो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। जवाब पार्ट 2। हम जवाब दे रहे हैं इस बात का कि जो आप बता रहे हैं उसको खुद क्यों नहीं हासिल किया। जब आप इतना जानते हैं तो उसको खुद क्यों नहीं हासिल किया। पहली बात तो यह आती है कि जो चीज़ें कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। कभी कभी छोटी छोटी सक्सेस भी बड़ा बलिदान मांग लेती हैं, या ये कह लीजिएगा कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। और ये बात सत्य है कि ये बात हमने भी कही है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बाद में बहुत कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि स्टार्टिंग में जब सिर्फ आपका कार्य आपको अच्छा लगता है, तब 100% प्रयत्न आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, और सफलता न्यूनतम मिलती है। लेकिन जब आपका कार्य दूसरों को अच्छा लगने लगता है तो उनके प्रयत्न भी उसमें आपके प्रयत्नों के साथ में शामिल हो जाते हैं। परिणाम प्रयत्न कई गुना बढ़ जाते हैं, परिणाम सफलता कई गुना बढ़ जाती है। और फिर आगे चल करके जब नियति को भी आपके कार्य अच्छे लगने लगते हैं, तो नियति की भी सपोर्ट मिल जाती है। परिणाम प्रयत्न और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। अर्थात जो प्रयत्न करने के लिए जो आपके पास में स्पेस था, वो जब दूसरों को अच्छा लगा तब वो स्पेस कम हो गया। फिर जब नियति को अच्छा लगा तो आपका स्पेस कम हो गया। इसलिए अब आपके पास में करने के लिए बहुत कम स्पेस बचा। लेकिन आपके प्रयत्न, दूसरों के प्रयत्न, नियति के प्रयत्न से सफलता और भी बड़ी मिलने लगी। इसलिए ये बात कही जा रही है कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और बहुत कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। कब बहुत कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, या बहुत कुछ पाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा कि कुछ पाने के लिए तो बहुत कुछ करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। और अगर इस प्रथम स्टेज से आप गुजर गए कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और जब वो कुछ पाने लगते हैं और कुछ पाने के बाद में जब ये तीनों का सपोर्ट मिल जाता है, फिर आप जो बहुत कुछ मिलता है उसके लिए फिर आप कुछ ही प्रयत्न करते हैं। इसलिए अभी कौन किस लेवल पर है, किस कंडीशंस में है, लर्निंग में है, वर्किंग में है, स्ट्रगल में है, डेवलपमेंट में है, सेक्रीफाइस में है, स्ट्रगल में है, आदि इत्यादि। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि डेवलपमेंट आसान प्रक्रिया नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम ये बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि सक्सेस का नाम डेवलपमेंट है। और वो मतलब कहने का अर्थ है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को भी सक्सेस करना पड़ता है। जब आप डेवलपमेंट को सक्सेस करते चले जाएंगे तो उससे सक्सेस का निर्माण होगा। लेकिन डेवलपमेंट में भी तो फेलियर्स आते हैं, अर्थात डेवलपमेंट में भी फेलियर आते हैं, स्ट्रगल में भी फेलियर आते हैं, सेक्रीफाइस
मतलब इन्वेस्टमेंट में भी फेलियर्स आते हैं, सेक्रीफाइस में भी फेलियर्स आते हैं, साधन या संसाधन के कलेक्शन में भी फेलियर्स आते हैं। फेलियर्स आते हैं इसलिए अपने आप में यह एक व्यापक प्रक्रिया है, अपने आप में यह एक व्यापक प्रक्रिया है। इसलिए अभी इस बात को रोक रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।